मुंबई से आ रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक्शन क्राइम ब्रांच ने 5 और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पांचों आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा। हत्याकांड में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं और एक मुख्य शूटर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी शूटरों को हथियार और पैसे मुहैया कराते थे। पुलिस ने कहा कि उन्हें शक है कि वो फोन के जरिए बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 4 आरोपी मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में हैं। नीतीश झा मुंबई से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या जानकारी है? मेन आरोपी जो है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। जी बिल्कुल अनन्या, देखिए इस वक्त भी शिवा कुमार जो मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई थी उसकी तलाश है, और साथ ही साथ शुभम लोनकर जिसने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस पूरे हत्याकांड की जवाबदेही ली थी, उसकी तलाश जो है अभी भी जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से जो है आज बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें नितिन गौतम 32 साल के जो है डोंबिवली से गिरफ्तार हुए, संभाजी किशन पारवी जो अंबरनाथ के, राम फूलचंद कनौजिया जो 43 साल के और पनवेल में रहते थे, प्रदीप तोमर जो 37 साल के हैं और अमरनाथ में से उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, और ऐसे ही चेतन दिलीप पारवी, ये कुल 5 आरोपी जो है आज गिरफ्तार हुए हैं। और पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नितिन और राम कनौजिया इन सभी आरोपियों के मुखिया थे और गोली चलाने वाले आरोपियों को हथियार इन्होंने ही मुहैया करवाए थे। पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया कि इन दोनों शूटर्स धर्मराज और शिवा कुमार जो है वो इनके टच में लगातार थे, और कुछ दिन पहले ही जब वो मुंबई पहुंचे थे तो पहले 1 से 2 महीने जो है ये करजत में राम कनौजिया के साथ जो है ठहरे हुए थे, और वहां पर जो है कॉन्स्पिरेसी जो है प्लानिंग वो की गई। इन्होंने आरोपियों को पैसे और लोकल मदद जो है वो मुहैया कराए यहाँ पर, और ये आरोपी जिशान अख्तर शुभम लोनकर के भी टच में थे। आपको बता दें जिशान अख्तर वो आरोपी है जो लगातार तीनों शूटर्स के साथ जो है मोबाइल ऐप के जरिए संपर्क में था और उन्हें लगातार जो है ऑर्डर्स दे रहा था। और गिरफ्तार किए गए आरोपी नितिन पर पहले भी 3 मामले जो है दर्ज है, जिसमें मर्डर, हाफ मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसी धाराओं के तहत जो है पिछले मामले जो है वो दर्ज किए गए थे। और राम कुमार पर भी कुछ आरोप ऐसे ही दर्ज किए गए हैं, और इन लोगों ने ही इस सितंबर के महीने में जो है तीनों शूटर्स को जो हथियार मुहैया कराए थे। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ जो है तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल ये रहेगा कि जो 3 मुख्य आरोपी अभी है, शुभम लोनकर उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी, जिशान अख्तर उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी, और जो मेन शूटर था शिवा कुमार जिसने गोलियां चलाई थी उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी। तो इन सारी चीजों पर अभी भी सवाल जो है वो लगातार बने रहेंगे, प्रश्न और सवाल जो है खड़े रहेंगे। लेकिन एक बड़ी कामयाबी मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए ये रही है कि 5 आरोपी जिन्होंने उन्हें लोकल सपोर्ट जो है वो मुहैया कराया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया और वे 25 अक्टूबर तक जो है मुंबई क्राइम ब्रांच को उनकी कस्टडी मिली है। जी अनन्या। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी है नीतीश, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ हुई है, पूछताछ में अभी तक क्या सामने आया है, कब से रेकी की जा रही थी, कितने दिन से ये प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग में क्या इसके अलावा और लोग भी शामिल हैं जिनके जरिए पैसे भिजवाए गए, जिनके जरिए, हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसमें मीडिएटर्स भी हैं जिन्होंने पैसे दिए, फ़ोन दिया और बाकायदा हथियार भी दिए। जी बिल्कुल अनन्या, देखिए जिस तरह से आज 5 गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद जो खुलासे हुए हैं, जो तीनों आरोपी थे, जो शूटर्स थे, वो कुछ महीने पहले ही जो है महाराष्ट्र पहुंचे थे, और उसके बाद आज गिरफ्तार हुए आरोपियों के साथ वो करजत में रह रहे थे, और करजत में उन्होंने बीते 1 महीने जो वहां पर प्लानिंग की। उसके बाद 3 जो मुख्य आरोपी है जो शूट आउट के वक्त वहां मौजूद थे, वो कुर्ला आ गए। कुर्ला आकर वो कुर्ला में 1 महीने से रह रहे थे, और साथ ही साथ लगातार सलमान खान के घर की जो है रेकी वो कर रहे थे। उनके तरफ से एक सेकेंड हैंड बाइक, जो बायरूस से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था हरीश बालकराम, उसने जो है सेकेंड हैंड बाइक पुणे से इन्हें खरीद कर दी थी, जिस बाइक पर रेकी की जा रही थी, और उस बाइक पर ही इस शूटआउट को अंजाम देने का प्लान जो है बनाया गया था। लेकिन जिस दिन इस वारदात को अंजाम देना था उस दिन उनकी एक बाइक एक्सीडेंट हो जाती है, जिसके बाद वो ऑटो रिक्शा पकड़कर जो है मौका वारदात पर पहुंचते हैं और उसे वहां पर इस तरह की वारदात को जो है वो अंजाम देते हैं। तो ऐसे में ठीक दूसरे दिन शुभम लोनकर जो है वो फेसबुक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर जो है
सारी घटना की जवाबदेही ले लेता है और साथ ही साथ धमकी भी जो है उसकी तरफ से दी जाती है कि अनुस्थापन। आपको याद होगा जब सलमान खान के घर पर गोली चली थी अप्रैल के महीने में, तो अनुस्थापन नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था जिसके ऊपर ऐसे ही हथियार मुहैया कराने के आरोप लगे थे और जिसकी कस्टोडियल डेथ जो है वो हो गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस में उसने फांसी लगा ली थी। उस फेसबुक पोस्ट में शुभम लोनकर के तरफ से ये भी लिखा गया था कि उसी अनुस्थापन का बदला जो है इस पूरे कांड में जो है हत्याकांड में लिया गया है और जो अलग अलग रीजन जो है उनके तरफ से दिए गए थे। तो इन सारी चीजों पर मुंबई क्राइम ब्रांच जो है बारीकी से पूछताछ जो है आरोपियों से करेगी। जो आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है उनके जरिए बाकी ये 3 जो मुख्य आरोपी है उन तक पहुंचने की जो कवायद है वो शुरू की जाएगी अब। और ऐसे में बीते दिनों 2 टीम जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की नेपाल भारत बॉर्डर पर भी पहुंची थी, जहां उन्हें शक था कि जो ये तीनों मुख्य आरोपी जिशान अख्तर, शिवा कुमार और शुभम लोनकर वो देश भी छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल उनकी तफ्तीश जो है शुरू है और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश मुंबई क्राइम ब्रांच की यहाँ से रहेगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीतीश। राज